आज होली का 7वां दिन है, यानी ज्ञानपद का दिन। ज्ञान हमारे अंदर ही छिपा हुआ है, सिर्फ उसके ऊपर जो पर्दे लगे हुए हैं उसको हटाना है। तो उसके लिए सभी जीव को कुछ न कुछ ज्ञान बढ़े, इसके लिए मेहनत करनी है, समझदारी लानी है। या तो हर रोज़ गाथा करो, ज्ञान के खवासने दो, ज्ञान की माला गिनो, या ज्ञान के उपकरण सबको देते हुए कहीं ना कहीं अपने ज्ञान को बढ़ाना, ये बहुत ही ज़रूरी है। मनुष्य भव मिला है और ऐसे मनुष्य भव को सफल करने के लिए ज्ञान अति आवश्यक है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे समझदारी आती रहती है, और समझदारी आती है तो कर्म बंधन टूटते हैं और निर्जरा अपने आप हो जाती है, और इंटरनल यानी कि आत्मा के अंदर छुपा हुआ जो ज्ञान है वो बाहर आ जाता है। तो आप सभी आज ज्ञानपद के दिन से एक निश्चय करें कि पूरा साल कैसा भी हो, एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए कि जिसमें आपने ज्ञान नहीं लिया हो। हमेशा स्टूडेंट बन के रहना है, शिष्य बन के रहना है। कभी भी कोई भी प्रकार की समझदारी या ज्ञान ज़्यादा हो तो उसका अहंकार नहीं करना है, और इसी दिन यानी कि आज के दिन ज्ञानपद की आराधना करें। यही भावना के साथ हम अपनी चिंतन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। शिपाल और मैना की जो कथा चल रही है उसमें आगे बढ़ते हुए एक दिन की बात है, और राजसभा में शिपाल राजा बैठे हुए हैं, और दूत आया और उसने बताया कि दलपतन नगर है और वहाँ धरापाल राजा है। उसे गुणमाला नामक पटरानी है। उसको 5 कुंवर के ऊपर श्रृंगार सुंदरी नाम की पुत्री है। उस सुंदरी को पंडिता, विचक्षणा, प्रगुणा, निपुणा और दक्षा ऐसे 5 सखी हैं, जिन मत के रहस्य को जानने वाले के साथ ही यह विवाह करना चाहती हैं। ऐसा निर्णय उसकी सखियों ने भी करा है। हार के प्रभाव से शिपाल कुंवर तुरंत ही वहाँ पहुँच जाते हैं, और सबसे पहले पंडिता ने सवाल किया कि मनवांछित फल होई। उस समय कुंवर पुतले के ऊपर हाथ रखते हैं और पुतला तुरंत ही जवाब देता है कि जो नवपद को धारण करे उसके मनवांछित पूर्ण होते हैं। दूसरी सखी विचक्षणा पूछती है, अवरम झंखो आल। तभी पुतले के अंदर से आवाज़ आती है कि नवपद को ही जपो, वह उत्तम मंत्र है, बाकी सबकी आल पंपाल की झंखना न करें। तीसरी सखी प्रगुणा ने पूछा कि कर सफलो अपाण। तभी पुतले में से आवाज़ आई, देव गुरु की आराधना, सुपात्र दान, तप, संयम, परोपकार करके अपने आत्मा को सफल करना है। निपुणा पूछती है कि जीतो लिख्यो नीलाड़। तब पुतले ने जवाब दिया, अरे मन, तू आत्मा को खींच के जबरदस्ती चिंता की जाल में मत फंसा। जितना भाग्य में है उतना ही प्राप्त होगा। अब 5वीं जो सखी है दक्षा ने पूछा, तसु तीव्योण जनदास। तब पुतले ने जवाब दिया, जो मनुष्य ने पिछले भाव में पुण्य का संचय किया है उसे बल, बुद्धि, लक्ष्मी सब चीज प्राप्त होती है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल व सभी वासी उसके दास बन जाते हैं। अब श्रृंगार सुंदरी पूछती है कि रवि पहला उगंत। तब पुतले ने जवाब दिया, जिसने यश पाया है उसके नाम स्मरण सुबह सूर्योदय से पहले करने हैं। यानी हम सुबह सुबह भरत, बाहुबली आदि जो महापुरुष हो गए, महासत्या हो गई, उनको याद करना है। इस तरह समस्या के सही उत्तर देकर शिपाल राजा जो है वो श्रृंगार सुंदरी के साथ विवाह करते हैं। अभी आगे कथा को आगे बढ़ते हुए एक ही लक्ष्य है शिपाल कुंवर का कि जो भी हो, जिसका भी अच्छा होता है वो शुभ कार्य करना है, और नवपद जी की आराधना में वो हमेशा मग्न रहते हैं। अंगभट्ट ब्राह्मण जो है वो अभी शिपाल कुंवर के पास आते हैं और कहते हैं
कि पुरंदर राजा और विजया रानी है, उन्हें 7 पुत्री के ऊपर एक पुत्री है जिसका नाम जय सुंदरी है। वह बहुत ही सुंदर है। वह राधा वेद का स्वरूप जानती थी। बचपन से ही उसको राधा वेद की साधना उसने करी हुई है और ऐसा उसने निश्चय कर लिया है कि जो राधा वेद साधेगा उसी के साथ वह शादी करेगी। राधा वेद का स्वरूप क्या होता है वो भी जानना ज़रूरी है। एक स्तंभ होता है, उसके ऊपर 8 चक्र होते हैं, 4 चक्र बाईं ओर, 4 चक्र दाईं ओर, जो उल्टे सुल्टे घूमते रहते हैं। 8 चक्र के आरे के छिद्र के ऊपर लकड़ी की पुतली होती है, वह भी घूमती रहती है। इस चक्रों के नीचे तेल की कढ़ाई में देख के ऊपर रही हुई पुतली की बाईं आंख विंदना उसे राधा वेद कहते हैं। राजा ने मंडप तैयार करवाया और स्वयंवर रखा जिसमें राधा वेद की रचना करी। श्रीपाल कुंवर वहाँ भी पहुँच जाते हैं और राधा वेद को साथ लेते हैं और इस तरह जय सुंदरी का विवाह भी श्रीपाल कुंवर के साथ हो जाता है। अब थानापुर नगर के वसुपाल राजा ने श्रीपाल राजा को बुलाया। श्रीपाल ठाठ से वहाँ आते हैं, यानी वसुपाल राजा यानी उनके मामा होते हैं, उसका राज्याभिषेक करते हैं और चतुरंगी सेना के साथ सभी सुंदरियों के साथ श्रीपाल अपने माता को मिलने के लिए निकलते हैं। रास्ते में सोपार नगर आता है। वहाँ गुणसेन राजा और तारामती रानी की पुत्री जो तिलक सुंदरी है उसे सर्पदंश हुआ। बहुत ही प्रयत्न करा पर कुंवरी ठीक नहीं हुई। तब श्रीपाल कुंवर वहाँ पहुँच जाते हैं। जो हार दिया हुआ है उन्हें विमलेश्वर देव ने उसके नवर्ण जल से छंटकाव किया और तुरंत ही कुंवरी ठीक हो जाती है। राजा उसके विवाह श्रीपाल कुंवर के साथ कर देते हैं। अब श्रीपाल कुंवर आगे बढ़ रहे हैं। वह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मेवाड़, लाट, भोट आदि सभी देश को स्वाधीन करते हुए मालवा पहुंच गए और हार के प्रभाव से अभी वो माता के पास पहुंचते हैं और अभी इधर माता भी दुखी है। दुश्मन सैन्य ने पूरे राज्य को घेर लिया है और वो चिंतित है कि मेरे बेटे यानी श्रीपाल कुंवर के कोई समाचार नहीं है। दुखी माता सोचती है कि मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ जाती। तब मैना उसे बताती है कि सासू जी जरा भी खेद न करो, नौपत जी के प्रभाव से सर्व पापों का नाश होगा, शत्रु का भय भी नष्ट हो जाएगा। आज सुबह मुझे धर्म क्रिया करते हुए उत्कृष्ट भाव आए हैं और शास्त्र के अनुसार यह भाव अमृत क्रिया के लक्षण है जिससे सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मेरी बाईं आंख भी फड़क रही है, यानी यह क्रिया शीघ्र ही फल देगी। अभी इन दोनों की बात चल रही है। अचानक आवाज़ आई और दरवाज़ा खुला। माता ने आवाज़ पहचान ली, यह तो मेरे बेटे की आवाज़ है। बाद में दरवाज़ा खोला तो श्रीपाल सीधा माँ के चरणों में झुक गया और वहाँ से वो सभी स्त्रियों को मिलवाते हैं और सभी खुश हो जाते हैं। अभी एक दिन की बात है कि वहाँ नाटक चल रहा है और श्रीपाल कुंवर बैठे हुए, वहाँ प्रजापाल राजा अपने परिवार के साथ इकट्ठे हुए हैं। सभी जगह आनंद छा गया है। उस वक्त श्रीपाल राजा ने नाटक के लिए आदेश किया। नाटक की शुरुआत हुई पर जो मुख्य नटी नाटक के लिए तैयार नहीं हुई। जबरदस्ती उसे खड़ा किया तो वो बोली, किहाँ मालव, किहाँ शंखपुर, किहाँ बब्बर, किहाँ नट, सुर सुंदरी न चाविये देवे दल्यो विमरट। यह वचन सुनकर माता पिता सोचने लगे, यह तो मेरी बेटी है, सुर सुंदरी है। रोते रोते वह माता पिता के गले लग गई और पूरी आपबीती सुनाई और आखिर में क्या होता है और कैसे सुर सुंदरी को भी अपने ससुराल भेजते हैं और उसके ऊपर आपबीती क्या बीती वो हम कल सुबह की चिंतन यात्रा में देखेंगे। साथ शुभम भवतु।